स्मोक की वार आज भी बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का तीसरा शहर बन चुका है लाहौर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 रिकॉर्ड। रावी रोड ने आलूदगी में बाकी शहरों को पीछे छोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 407 रिकॉर्ड। बरकी रोड की एयर क्वालिटी 401, बेदियां रोड की 390 और अलामा इकबाल टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 रिकॉर्ड। रावी के तरफ में इंसदादे स्मोक मुहिम, मुतादिद कारखाने सील। रोड़ा टीम में स्क्रबर फाल न होने पर 5 फैक्ट्रियां बंद कर दी। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात का कहना है कि वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन पर फ़िज़ाई आलूदगी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। चिल्ड्रन अस्पताल इंतजामिया स्मोक के मुतालिक अहकामात की धज्जियां उड़ाने लगी। चिल्ड्रन अस्पताल में कूड़े की वाक़यात को तल्फ करने के लिए रोज़ाना आग लगाई जाती है। चिमनी के जरिए धुआं पूरे इलाके की फ़िज़ा को आलूदा कर रहा है। एहलियाने पंजाब इस बार भी बसंत नहीं मना सकेंगे। पंजाब हुकूमत ने बसंत की इजाज़त न देने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक बसंत पर पाबंदी के हवाले से अहम ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इससे कबल पंजाब हुकूमत ने महदूद पैमाने पर बसंत मनाने के हवाले से प्लान बनाया था। गले पर डोर फिरने से नौजवान जावाहक होने के वाक़े पर पुलिस खुद मुद्दई बन गई। एसआई मोहसिन इरशाद की मदईयत में थाना नवाकोट में मुकदमा दर्ज कर लिया। एफआईआर में दफ़ा 322 के तहत कार्रवाई। इतला मिलने पर पुलिस पहुंची तो यूसुफ दम तोड़ चुका था। बसंत मनाने की इजाज़त की कानूनी हैसियत मंजर आम पर लाने की शीरियत चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर के पास दरखास्त दायर। दरखास्त में हुकूमत पंजाब से बसंत मनाने का नोटिफिकेशन मंजर आम पर लाने की इस्तदा। दरखास्त मुदस्सिर चौधरी एडवोकेट की जानिब से दायर की गई थी। कम आमदन वाले 1 लाख खानदानों को बिला सूद और आसान कर्ज का टारगेट मिल गया। वज़ीर आला मरीम नवाज का अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत 1 लाख घर का हदफ पूरा करने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला की 10 माह में 1 साल का हदफ पूरा करने पर प्रोजेक्ट की टीम को शाबाश। मरीम नवाज का कहना था कि अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट ने हाउसिंग के शोबे में नई तारीख रकम कर दी है। गरीब आदमी के लिए घर का ख्वाब नवाज शरीफ ने देखा। काविशों की तौफीक अल्लाह ने हमें दी। 5 साल में 5 लाख घरों का हदफ पूरा करने का आज़म गैर मुतज़लज़ल है। जो इस्तेमाल हुए जिन पे कीलें लगी हुई थी, आगे चलिए। ये जो है वो केले जिन्होंने गुलेलों के अंदर डाल के लोगों को मारा, आगे चलिए। ये वो जो है 12 बोर की वो है जिनके ये देखिए ये पिस्टल्स हैं और यहाँ रोकिए 100 and thousands of stones and wooden sticks with iron nails। वो मैंने आपको बता दिया है, वो टीएलपी के लोगों से जो है वो बरामद हुआ। इस वक्त जो 8 पब्लिक व्हीकल्स जो है वो डैमेज हुई है पुलिस की। 1 एसएमजी छीनी गई है, 2 12 बोर की गन्स छीनी गई थी और 945 बुलेट्स जो है इन्होंने छीन कर कब्जे में ली थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का सूबे के अमन के लिए हर कदम उठाने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पंजाब के अमन को ख़राब करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। हथियार बंद जत्थों को रियासती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। एक इंतहा पसंद जमात के मुस्तकबिल का फैसला विफाक करेगा। हमारा दीन हर एक के साथ हुस्न सलूक का दर्ज देता है। 28 असलहा डीलर जो हैं उनके लाइसेंस मंसूख कर दिए गए हैं और कुछ जाली डीलर्स जो जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, कोई कुछ नहीं था, उनकी दुकानें सील कर दी गई हैं। ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है जी इस असलहे की खरीदो फरोख्त के हवाले से। और जैसे मैंने गुजारिश की थी, कोई नया ना असलहा लाइसेंस जारी होगा और ना ही असलहे को या डाला कल्चर को या ये जो एक बदमाशी वाला एक एलिमेंट होता है कि आप जो है वो लोगों को तंग करते हैं, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी तक 511 असलहा डीलर्स ने लाइसेंस की तौसीक के लिए दरख्वास्त दी थी और मुकम्मल स्क्रूटनी के बाद 393 असलहा डीलर्स जो है उनको ग्रीन लाइसेंस जारी किए गए हैं। 90 असलहा डीलर्स के अभी कागजात जो है इनकी स्क्रूटनी जारी है। पंजाब में इस वक्त कितना असलहा मौजूद है? पंजाब में इस वक्त 10,12,454 अफराद के पास
इनफरादी असलहा लाइसेंस मौजूद है। पंजाब में 10 लाख अफराद के पास असलहा, 20 असलहे डीलर्स के लाइसेंस मनसूख। अब कोई नया असलहा लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी का दो टोक मौक़िफ़, कहा जिन असलहे डीलर्स के पास लाइसेंस नहीं था उनकी दुकानें सील कर दी गई। जिनके पास कानूनी असलहा है उन्हें खिदमत मराकज़ पर रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। 90 असलहे डीलर्स के लाइसेंस की जाँच पड़ताल जारी है। पंजाब में सयाहत के फ़रोग़ के लिए शिप रेस्टोरेंट्स और पिकनिक पॉइंट्स बनाए जाएंगे। सूबाई काबीना ने लाहौर की नहर किनारे रेस्टोरेंट्स बनाने की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना ने 54 करोड़ 94 लाख रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर कर ली। बहरी जहाज़ की शक्ल का रेस्टोरेंट बनाया जाएगा। बारबेक्यू, फुआरे, सेल्फी पॉइंट समेत दीगर सहूलियात भी मैसर होंगी। नहर के किनारे पार्क बनाया जाएगा, जबकि तफरीही मकामात और सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। एम आलम रोड की रीमॉडलिंग का प्रोजेक्ट, ताजिर बिरादरी ने हुकूमती फैसले को खुशाइन करार दे दिया। ताजिर बिरादरी का कहना था कि लाहौर की दीगर मार्केट्स को भी खूबसूरत बनाया जाए और वायरिंग अंडरग्राउंड की जाए। एम आलम रोड का प्रोजेक्ट दुकानदारों के कारोबार में इजाफा करेगा। गवर्नमेंट ने इसका अगर प्लान किया है तो इसमें बेहतरी होगा। इसकी जो अंडर वायरिंग कर रहे हैं उसमें दुकानदारों का भी सहूलत होगी और कस्टमर के लिए भी सहूलत हो जाएगी, तो बेहतर ही होगा। गवर्नमेंट एक जो न्यू रोड वन वे करना चाह रही है, उसकी वजह से जो ट्रैफिक फ्लो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। जो ब्लॉकेज होती है इधर हुसैन चौक पे और डिफरेंट साइड्स पे, उसमें ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और ये एक अच्छा जो है गवर्नमेंट जो स्टार्टअप दे रही है इस चीज़ को, बहुत अच्छी चीज़ है। इंटरनेशनल जो लॉ है उसके मुताबिक एक तो ट्रैफिक भी अच्छी हो जाएगी, फिर दूसरा है कि फ़्लो भी ज़्यादा अच्छा तरीके से ट्रैफिक चलेगी, तो दुकानदारों को भी फ़ायदा है, आम पब्लिक को। मुर्गी की गोश्त की फिर ऊंची उड़ान शुरू। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 29 रुपये महंगा होकर 424 रुपये किलो हो गया। मार्केट में साफ़ी गोश्त 500 रुपये फ़ी किलो तक बिकने लगा। फार्मी अंडे 1 रुपये महंगे होकर फ़ी दर्जन 327 रुपये पर आ गए। आलू 85, प्याज 95, लहसुन चाइना 410, अदरक थाईलैंड 640, मेथी 80 रुपये किलो हो गई। बैंगन 60, फूल गोभी 100 रुपये, शिमला मिर्च 310, भिंडी 140 रुपये किलो हो गई। शलजम 100 रुपये, अरबी 85 रुपये तक पहुँच गई। फलों की कीमतें आसमान को छूने लगी। सेब गाछा 340, नाशपाती 290, अमरूद 255, पपीता 250 रुपये किलो हो गया। केला 150, अंगूर सुंदरखानी 540 रुपये का हो गया। पंजाब फूड अथॉरिटी ने बेदिया रोड पर ग़ज़ाई दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। 10 करोड़ 50 लाख रुपए से ज़ायद मालियत का 1,50,000 किलो मुरब्बा और अचार तलब कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक यूनिट बंद, मालिक को मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। जालसाजी को छुपाने के लिए गोदाम के बाहर शटर लगाकर गोदाम को दुकान जाहिर किया गया था। रेवेन्यू बोर्ड का एक्शन, टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुताबिक अजला में मारूफ होटल्स और फूड चेन रेस्टोरेंट्स की चेकिंग, सार्फिन से पैसे वसूली का रिकॉर्ड जब्त, 60 लाख से ज़्यादा जुर्माने आए। मुताबिक रेस्टोरेंट्स को IEMS सिस्टम न लगाने पर नोटिस जारी किए गए। सर्दी का आगाज होते ही गैस गायब हो गई। शहरी परेशान, लाहौर से गुफ्तगू में फट पड़े, बोले गैस आती नहीं मगर भारी भरकम बिल आ जाते हैं। गरीब आदमी का गुजारा मुश्किल हो गया। गैस के बिल भरें या सिलेंडर्स भरवाएं। सुबह को आती है 1 घंटा, उसके बाद चली जाती है, दोपहर को आती है 2 घंटे, फिर चली जाती है। बिल 10,000 से कम नहीं आ रहा। दफ्तर गए, उन्होंने कहा जी आपका चला हुआ है, गैस आनी। गवर्नमेंट लेडी HSN अस्पताल में खिलाफ कानून तैनाती का इंकशाफ। बजट एंड अकाउंट्स ऑफिसर शीना परवेज को मेडिकल फिटनेस के बगैर तैनात किया गया। 9 माह से तनख्वाह भी वसूल कर रही हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए शीना परवेज का तबादला भी कर दिया है। रेलवे ट्रैक की हालत बेहतर ना हो सकी। देखभाल ना होने से ट्रैक जगह जगह से टूट फूट का शिकार। H कैबिन लाहौर के करीब 1 फीट से जायद पटरी टूट गई। रेलवे हुकाम ने मुबैना तौर पर ट्रैक को यकसर नजरअंदाज कर दिया।
तरावजात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, इंतजामिया मुतहरिक, मुख्तलिफ इलाकों से 968 तरावजात का खात्मा, सामान जब्त, शहर भर से 2739 गैर कानूनी बैनर्स और फ्लेक्सेस भी हटा दिए गए। मांगा रायवन रोड की तामीर नौ और मरम्मत न करने का इकदाम, लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज, दरखास्त में स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब और एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया कि 65 चक से ग्लैमर अड्डा तक सड़क खंडरात का मंजर पेश कर रही है, शहरियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। शाह महमूद कुरैशी की 9वीं जलाओ गिराव के 3 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें, पुलिस ने मुकदमात का रिकॉर्ड आज भी अदालत में पेश न किया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को आइंदा समात पर रिकॉर्ड पेश करने का पाबंद कर दिया। जज मंजर अली गुल ने समात 3 नवंबर तक मुलतवी कर दी। सेशन कोर्ट ने यूट्यूबर ढकी भाई की अलिया और रूप जतोई की अबूरी जमानत में 6 नवंबर तक तौसीक कर दी। एडिशनल सेकंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन स्पेशल जज डॉक्टर साजिदा अहमद ने दरखास्त जमानत पर समात की। अदालत ने मुकदमे के मुद्दई को आइंदा समात पर वकील पेश करने की हिदायत कर दी। इंसाफ और रहमान और ढकी भाई की अलिया रूप जतोई अदालत में पेश हुई हैं। हाई कोर्ट ने ड्राइवर्स की सरकारी रिहाइशगाह का कब्जा न देने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत का चीफ सेक्रेटरी पंजाब लोकल रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिसाल नीलम ने मोहम्मद नदीम की दरखास्त पर समाअत की। अदालत में सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर की तरफ से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने तहरीरी जवाब दाखिल करवा दिया। सेशन कोर्ट ने कत्ल केस में 3 अफराद को उम्र कैद की सजा सुना दी। अदालत ने मुल्जिम मंजूर अतीक और अब्दुल्ला मुमताज़ को उम्र कैद और 10-10 लाख जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाया। एडिशनल सेशन जज शाजिब डार ने तमाम तर शवाहिद और गवाहों की रोशनी में मुल्जिमान को सजा का हुक्म सुना दिया। मुल्जिमों ने मकतूल रिजवान को पहले अगवा किया, फिर ज़द-ओ-कूब करके कत्ल किया था। चेयरमैन वुमेन प्रोटेक्शन हिना परवेज भट्ट का शौहर के हाथों कत्ल होने वाली खातून के घर का दौरा, लवाहिकीन से मुलाकात और ताज़ियत की। हिना परवेज भट्ट ने मुतासरा खानदानों को मुकम्मल कानूनी और नफ्सियाती मामलत फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। हिना परवेज भट्ट ने पुलिस को मुल्जिम मोहम्मद सरवर की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत दी। लाहौर में पुलिस के सर्च ऑपरेशन तेज, इमसाल 9283 सर्च ऑपरेशन में 3,19,000 से ज्यादा घरों और 1,37,000 से ज्यादा किराएदारों की चेकिंग। डाकुओं ने ताजिर को दिन दिहाड़ी लूट लिया। ग्रीन टाउन में डकैती का वाकया पेश आया। ताजिर अख्तर हयात 35 लाख रुपए ले जा रहा था। डाकुओं ने असलहे की नोक पर रकम छीन ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों की भरपूर वेलफेयर के लिए पुराज़म। आईजी पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन के खसूसी बच्चों के लिए 33 लाख रुपए फंड जारी कर दिए। पुलिस मुलाजमीन के 110 स्पेशल बच्चों को 30,000 रुपए फीकस दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब का ट्रैफिक पुलिस की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ा फैसला। मौसमी तब्दीली के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस को मास्क पहनने की हिदायत। SSP हेडक्वार्टर सैयद नदीम अब्बास ने मरास्ता जारी कर दिया। डिप्टी कमिश्नर का तहसील रायबंद का दौरा, इज्तिमाई मरकज़ और मॉडल बाजार में सूरत हाल का जायजा लिया। सफाई और इंसदादी तरावजात ऑपरेशन का भी मुआयना किया। असिस्टेंट कमिश्नर रायबंद ने फील्ड सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। कहा सफाई और निकासी आपकी बेहतरी पर काम किया जा रहा है। DC मूसा रजा ने कहा कि म्यूनिसिपल सर्विसेज की फराहमी में कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेस्को की अपग्रेडेशन मुकम्मल। चीफ IT और टीम ने ERP सिस्टम को महदूद वक्त और वसाइल में इन हाउस अपग्रेड कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक लेस्को की कारकर्दगी और एफिशिएंसी में नुमायां बेहतरी आ गई है। शहर का मौसम सर्दी की तरफ गामजन, रातें ठंडी, सुबह खुशगवार, दोपहर में सूरज की फुल एंट्री और गर्मी का एहसास। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। दिन के औकात में दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया।
मौसम की तब्दीली के साथ ही बीमारियां फैलने लगी। जुकाम, छाती के इन्फेक्शन और मलेरिया के केसेस में इजाफा हो गया। माहिरीन सेहत का कहना है कि दर्जा हरारत में उतार चढ़ाव और नमी के ज्यादती ने वायरस और बैक्टीरिया के फैलाव को तेज कर दिया है। सेफ सिटी मेरा प्यारा टीम की एक और बड़ी कामयाबी 21 साल से गुमशुदा इशरत फैमिली के हवाले कर दी गई। 2005 में हाफिजाबाद से लापता नन्ही इशरत 2025 में अपने ही घर पहुंच गई। मेरा प्यारा टीम ने इजी होम लाहौर में इशरत की इंटरव्यूज़ के जरिए वीडियो रिकॉर्ड की थी। जबकि वीडियोस मेरा प्यारा सोशल मीडिया वेलफेयर और स्टेशन और शेयर पर करने पर मोहल्लेदार ने इशरत को पहचान लिया। मेरा प्यारा टीम ने तमाम तस्दीक के बाद इशरत को उसके अहल खाना के हवाले कर दिया।